गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। हमने अरीय वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, कोणीय वेग ये सब पढ़ लिए थे। अब आज पढ़ेंगे हम स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग। स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी कर्व के स्पर्श रेखा के अनुदिश लगने वाले वेग है उसे स्पर्श रेखीय वेग कहते हैं, और इसके लंबवत दिशा में लगने वाले वेग को अभिलंबिक वेग कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मानना समतल पर कोई वक्र AB है, ये वक्र है आपका A और B। इस पर किसी बिंदु P पर कर्ण स्थित है। इस कर्व से बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये चाप हो गया आपका S, और ये कितना एंगल बनाता है? साई एंगल। कितना एंगल बनाता है आपका? साई। ये नाम दे देते हैं इसको O, मूल बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? S व साई। डेल्टा T समय पर बिंदु Q पर पहुंचाता है, ठीक है, और इस Q पर भी हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये एंगल हो गया आपका साई प्लस डेल साई, और ये एंगल कितना हो गया? डेल साई एंगल। ये बिंदु Q है, इस पर हम क्या करते हैं? एक लंब खींच देते हैं M, ओके, और इस बिंदु को इससे मिला देते हैं, यानी कि P को किससे मिला देते हैं? Q, क्योंकि ये तो कर्व के रूप में है ना वैसे तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। अब देखो ये आपका S हो गया, ये कितना हो गया? विस्थापन डेल S हुआ है ना, तो ये हो गया आपका डेल S, ओके। ये लंब हो ही गया आपका। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? S प्लस डेल S और साई प्लस डेल साई। ये हो गया आपका डायग्राम। सेम जैसे पीछे क्या है ना, अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय वेग वही है दिशा के अनुदिश, और इसमें स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो देखो ये तो हो गया स्पर्श रेखीय वेग, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के अनुदिश आ रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा स्पर्श रेखीय वेग, और इसके लंबवत दिशा में यानी कि इस दिशा में लगेगा आपका अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग, ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा के अनुदिश जो वेग लग रहा है वो हो जाएगा लंबिक स्पर्श रेखीय वेग, और इस स्पर्श रेखा के अनुदिश लंबवत जो वेग है वो हो जाएगा आपका अभिलंबिक वेग। तो देखो आप थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना समतल में कोई वक्र AB है, माना समतल में कोई वक्र AB है जिस पर कोई कण कार्य कर रहा है। माना T समय पर कण P बिंदु पर स्थित है। साई एंगल बनाते, साई एंगल कोण का मान साई है, और बिंदु P के निर्देशांक S व साई है। डेल्टा T समय पश्चात आपका जो बिंदु है वो Q बिंदु पर पहुंच जाता है वक्र में, जिसके निर्देशांक S प्लस डेल S और साई प्लस डेल साई हैं। इस बिंदु Q पर भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो साई प्लस डेल साई एंगल बनाता है। फिर जो OP स्पर्श रेखा है उस पर बिंदु Q से एक लंब डालते हैं, लंब है आपका QP, और फिर बिंदु P को Q से मिला देते हैं। बिंदु P पर स्पर्श रेखा पर लगने वाले वेग को स्पर्श रेखीय वेग कहते हैं, तथा इसके लंबवत दिशा में लगने वाले वेग को अभिलंबिक वेग कहते हैं, ठीक है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। इसके बाद में देखो वेग वही है, स्थिति में परिवर्तन वेग हो गया, और विस्थापन और वेग में परिवर्तन क्या हो गया? त्वरण हो गया।
तो देखो सबसे पहले निकालो बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग। बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग बराबर क्या आएगा? वही है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा t। तो देखो स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन कितना हुआ? PM। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 PM अपॉन डेल्टा t। अब देखो PM निकालना है आपको, तो आप एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना लो। ये Q बिंदु है, ये P है, ये M है, यानी कि ऐसे PQM है। ओके, तो ये आपको क्या निकालना है? PM निकालना है। ये लंब है तो PM, ये PM है ना, तो PM बराबर क्या जाएगा? इसमें आपको ये हो जाएगा PM cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? PM, P और कर्ण कितना? ये तो लंब हो गया, ये आधार है, ये कर्ण है आपका, तो आधार हो गया PM अपॉन कर्ण कितना है? PQ। cos थीटा एंगल कितना है? देखो QPM, तो PM बराबर क्या जाएगा? PM बराबर आ जाएगा PQ cos QPM, यानी कि आप PM बराबर यहाँ लिख दोगे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, PM की जगह लिखोगे PQ cos QPM अपॉन डेल्टा t। ठीक है, बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 PQ cos QPM अपॉन डेल्टा t डॉट डेल s से क्या करो आप? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो इसको डेल s से। तो देखो इस डेल s को इस डेल t के नीचे लेके चले जाओ, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 PQ अपॉन डेल s और cos QPM डेल s अपॉन डेल t। ओके, तो देखो लिमिट जैसे जैसे आपका Q किसकी तरफ टेंड हो रहा है? P की तरफ, यानी कि जो आपका Q है वो किसकी तरफ आ रहा है? P की तरफ। तो आपके जो एंगल है आपका एंगल QPM वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0, यानी कि cos 0 का मान कितना होता है? 1। और मैंने आपको जब अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग करवाया था तब मैंने बताया था कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 हो PQ अपॉन ds, PQ भी क्या है? एक विस्थापन ही है, तो इसका मान होता है 1, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 PQ अपॉन डेल s, इसका मान होता है 1। ओके, जब हमने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग देखा था ना, उसमें भी हमने ये किया था। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 1 डॉट 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल s अपॉन डेल t। तो डेल s अपॉन डेल t किसके बराबर हो जाएगा? ds अपॉन dt के बराबर। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? s डॉट, यानी आपके पास स्पर्श रेखीय वेग क्या आ जाएगा? s डॉट। स्पर्श रेखीय वेग बराबर s डॉट।
या ds अपॉन dt। स्पर्श रेखा एक ही वेग आ गया। अब कौन सा वेग होगा? अभिलंबिक वेग। तो अभिलंबिक वेग में देखो सेम डायग्राम यही है, इसके लंबवत निकालना है। तो यहाँ लिख दो क्या कि बिंदु P पर अभिलंबिक वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा t समय में P पर P के लंबवत दिशा में विस्थापन। लंबवत दिशा में विस्थापन कितना हुआ है? qm। यही तो है ना लंबवत दिशा में, देखो ये लंबवत दिशा में है ना qm, ये वाला, ये तो इसके अनुदिश हो गया, ये इसके लंबवत हो गया। तो देखो इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो एक बार। अब देखो अभिलंबिक वेग इसका अभिलंबिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में डेल्टा t समय में P के लंबवत दिशा में विस्थापन, लंबवत दिशा में विस्थापन अपॉन डेल्टा t। तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t P दिशा में विस्थापन कितना था? qm अपॉन डेल्टा t। देखो qm कैसे निकालेंगे? यही तो था आपका qm, ये था P। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? qm और कर्ण कितना है? pq। तो qm बराबर हो जाएगा pq साइन एंगल कितना है? वही qpm। तो यहाँ pm बराबर लिख लो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 pq साइन qpm अपॉन डेल्टा t। तो बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 pq साइन qpm अपॉन डेल्टा t। ऊपर नीचे डेल एस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 pq अपॉन डेल एस डॉट साइन qpm डॉट डेल एस अपॉन डेल t। अब देखो qpm जैसे जैसे q किसकी तरफ टेंड हो रहा है? p की तरफ। तो जो एंगल है आपका qpm वो किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो ये हो जाएगा 0। तो आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मान हो गया 1.0 डॉट लिमिट डेल एस अपॉन डेल टी, यानी कि बराबर कितना आ गया? 0। अर्थात अभिलंबिक वेग का मान कितना होता है? 0। अभिलंबिक वेग बराबर 0। अभिलंबिक वेग हो गया आपका 0 और स्पर्श रेखीय वेग आ गया आपका। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। आप देखो अभिलंबिक वेग निकाल लिया, स्पर्श रेखीय वेग निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम? त्वरण इसका, यानी कि अभिलंबिक त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण। तो देखो स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण, स्पर्श रेखीय तथा
अभिलाम्बिक त्वरण। स्पर्शरेखीय और अभिलाम्बिक त्वरण कैसे निकालोगे? त्वरण किसे कहते हैं? डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो जैसे हमने क्या निकाला था, वेग निकाला था, उसके जैसे ही निकालना है। वहाँ था डेल्टा टी समय में बिंदु P पर विस्थापन, मतलब डेल्टा टी समय में जितना परिवर्तन हो रहा है आपका विस्थापन में, वो आप किस में निकालेंगे? आप वेग में। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो सेम डायग्राम वैसा ही है। माना ये कोई कर्व है, कर्व AB है, जिस पर स्थित बिंदु P है, कोई कण है जो बिंदु P पर स्थित है, और इस पर क्या करते हैं कि स्पर्शरेखा खींचते हैं। डेल्टा टी समय में यह किस पर पहुंच जाता है? बिंदु Q पर पहुंच जाता है, और इससे भी क्या करते हैं? एक स्पर्शरेखा खींचते हैं। ये एंगल है साई, ये एंगल हो जाएगा साई प्लस डेल साई। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे S और साई, इसके हो जाएंगे बिंदु Q के। ये एंगल हो गया साई प्लस डेल साई, ये एंगल हो जाएगा डेल साई। इसके लंबवत दिशा में वेग ये लगेगा, इसके अनुदिश दिशा में स्पर्शरेखीय वेग ये होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं? वही है, इस पर बिंदु Q को स्पर्शरेखा P से मिलाते हैं। एक बिंदु P आता है और Q को P से मिला देते हैं। अब निकालो स्पर्शरेखीय डेल्टा टी समय में त्वरण निकालना है ना। डेल्टा टी समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, क्या होगा? वेग में परिवर्तन डेल्टा टी समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन बराबर वही है जैसे हमने अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकाला था ना, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखो Q पर, अंतिम वेग Q पर ही तो था हमारा, ये तो प्रारंभिक वेग है इस पर, और इस पर कौन सा होगा? अंतिम वेग। तो Q पर OP के अनुदिश, Q पर OP के अनुदिश वेग और माइनस प्रारंभिक वेग किस बिंदु पर होगा? P बिंदु पर, माइनस P पर OP के अनुदिश वेग। तो जो Q बिंदु पर होगा वो अंतिम वेग होगा, P बिंदु पर होगा वो प्रारंभिक वेग होगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बस इसको लैंग्वेज में कुछ अलग लिख लिया कि Q बिंदु पर किस OP है ना, ये तो स्पर्शरेखा, तो OP के अनुदिश, क्योंकि अनुदिश स्पर्शरेखीय वेग तो निकाल रहे हैं ना, सॉरी त्वरण निकाल रहे हैं, तो OP के अनुदिश वेग माइनस P पर, ये प्रारंभिक वेग आ गया, P पर OP के अनुदिश वेग। तो देखो OP के अनुदिश, इसमें क्या आएगा? ये आएगा आपका, देखो V प्लस डेल V, अनुदिश है कोस थीटा, और इसके लंबवत क्या होगा? V प्लस डेल V साइन थीटा। तो यहाँ लिख दो V प्लस डेल V कोस, देखो थीटा नहीं है, एंगल कितना है? साई, तो डेल साई माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? V, तो ये हो जाएगा बिंदु P पर V। अब देखो V प्लस डेल V कोस साई, V प्लस डेल V कोस अक्ष का प्रसार क्या होता है? 1 माइनस अक्ष स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अक्ष की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। एंगल कितना है आपके पास? डेल साई बराबर 1 माइनस डेल साई का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट उच्च घातों को नगण्य मानने पर आपके पास कोस डेल साई बराबर कितना आ जाएगा? 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1 माइनस V। तो
v प्लस बराबर v प्लस डेल v माइनस v, v से v कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या आ गया डेल v। ये तो अनुदिश हो गया इसके। अब इसके क्या निकालें, लंबवत निकालें। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन के लंबवत वेग में परिवर्तन। तो कितना हो जाएगा बराबर वही है Q पर OP के लंबवत वेग माइनस P पर OP के लंबवत वेग। ओके, तो देखो Q पर OP के लंबवत वेग, V लंबवत दिशा में V प्लस डेल V साइन थीटा, V प्लस डेल V साइन, एंगल का मान कितना है डेल साई, माइनस, अब देखो P बिंदु पर OP के लंबवत वेग यानी कि अभिलंबिक वेग हमारे पास कितना आया था 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। ओके, तो V प्लस डेल V, देखो साइन डेल साई, जैसे हमने कोस का प्रसार किया है उसी प्रकार साइन का प्रसार कर दो। साइन डेल साई बराबर, यानी कि वैसे साइन अक्स का प्रसार लिख लो पहले। साइन अक्स बराबर होता है अक्स माइनस अक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। तो साइन अक्स की जगह क्या आ जाएगा डेल साई, तो डेल साई बराबर डेल साई माइनस डेल साई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। वही उच्च घातों को नगण्य मानने पर, तो उच्च घातों को नगण्य मानेंगे तो हमारे पास साइन डेल साई बराबर कितना आ जाएगा ओनली डेल साई, तो यहाँ आ जाएगा डेल साई बराबर, तो ये हो जाएगा V डेल साई प्लस डेल V डेल साई। डेल V डेल साई का मान भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अल्प है यानी कि शून्य के बराबर है, यानी कि टेंस टू शून्य, जो शून्य के 10 पास में तो शून्य के बराबर मान लिया, तो बराबर आ गया V डेल साई। ये हो गया आपके लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन, और वो हो गया आपके पास अनुदिश यानी कि दिशा में परिवर्तन। ये देख लो आप एक बार अच्छे से। पहले डेल टी समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, Q पर OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वही है भाई प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग Q बिंदु पर था और प्रारंभिक वेग P बिंदु पर था। P बिंदु पर कौन सा वेग था V, और यहाँ पे V प्लस डेल V कोस थीटा, और ये तो अनुदिश हो गया। और लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा, अंतिम वेग तो V प्लस डेल V साइन थीटा हो जाएगा, और जो प्रारंभिक वेग है वो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। P बिंदु पर अभिलंबिक वेग कितना था हमारा 0 था, तो वो 0 आ गया, और इसको हमने फिर आगे सोल्व कर लिया। अरे त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण लिखा था उसके जैसे एच टी, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। अब आगे देखो, ये तो हो गए आपके, अब P बिंदु पर त्वरण निकालना है हमें। पहले निकालेंगे P बिंदु पर स्पर्श रेखीय त्वरण। बिंदु P पर स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t समय अंतराल में जो लिखा था ना हमने वही, डेल्टा t समय अंतराल में बिंदु P के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। तो वेग में परिवर्तन हमारे पास क्या आया था, डेल वी। देख लो आप, वेग में परिवर्तन कितना आया था, ये रहा आपका डेल वी। डेल्टा ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन कितना आया था, डेल वी आया था।
तो यहाँ आप क्या लिखोगे, बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी बराबर क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। एक तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखीय त्वरण, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर डी वी अपॉन डी टी। अब देखो आप यहाँ v का मान रख सकते हो, एक तो ये हो गया, दूसरा दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ d अपॉन डी टी v है आपका dx अपॉन डी टी, वे v बराबर क्या है dx अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर यहाँ से dx अपॉन डी टी तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, s नहीं है, x नहीं है भाई, यहाँ s ले रहे हैं हम, ds अपॉन डी टी, तो d2 s अपॉन डी टी स्क्वायर। एक हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको, और अन्य रूप यानी कि d2s अपॉन डी टी स्क्वायर भी क्या है आपका स्पर्श रेखीय वेग। यहाँ लिख दो, एक ये हो जाएगा आपका d2s अपॉन डी टी स्क्वायर, और एक और हो जाएगा आपका, यहाँ और सोल्व कर देती हूँ, डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एस अपॉन डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो बराबर क्या आ गया, डी वी अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर है, v के बराबर, यानी कि v डी एस अपॉन डी टी। एक रूप ये हो गया, सॉरी डी एस अपॉन डी टी का मान तो v है, तो v डी वी अपॉन डी एस हो गया, यानी कि यहाँ तीनों रूप लिख लो, एक ये हो गया v डी वी अपॉन डी एस। ये हो गए आपके तीन स्पर्श रेखीय त्वरण, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण को डी वी अपॉन डी टी के रूप में लिख सकते हैं, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और v डी वी अपॉन डी एस के रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया स्पर्श रेखीय त्वरण। अब कौन सा देखेंगे, अभिलंबिक त्वरण। तो अभिलंबिक देखो, बिंदु P पर अभिलंबिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0, तो डेल्टा t समय अंतराल में बिंदु P के लंबवत, बिंदु P के लंबवत वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा t, तो बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, वहाँ देखो डेल्टा t समय से लंबवत परिवर्तन कितना आया था हमारे पास, v डेल साई, तो यहाँ लिखो v डेल साई अपॉन डेल टी, तो कितना हो जाएगा, बराबर लिमिट लगा दो इसमें, तो ये हो जाएगा v डी साई अपॉन डी टी, यानी कि अभिलंबिक त्वरण कितना आ गया आपके पास, अभिलंबिक त्वरण बराबर v डी साई अपॉन डी टी। हो गया आपका अभिलंबिक त्वरण भी। अब देखो इसको भी हम अन्य रूप में लिख सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा v का मान रख दे डी एस अपॉन डी टी, तो v हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, एक तो ये हो गया, और देखो इसके अन्य रूप निकालते हैं, दिस इम्प्लाइज v है आपका
डी साई अपॉन डी टी डॉट ऊपर नीचे क्या करें डी एस से मल्टीप्लाई करवा दें तो v ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी एस डॉट इनकी गुणा डी एस अपॉन डी टी। तो ये भी क्या आ गया v यानी कि v डी साई अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी वी हो गया। यानी कि ये क्या है आपका डी साई अपॉन डी एस। देखो डी एस अपॉन डी साई होता है रो, डी एस अपॉन डी साई होता है रो। रो यहाँ पे क्या है वक्रता त्रिज्या है, यानी कि यहाँ आप लिख लेना डी एस अपॉन डी साई बराबर रो, तो डी एस अपॉन डी साई है। तो देखो डी साई अपॉन डी एस है तो यहाँ क्या हो जाएगा v एज इट इज 1 अपॉन रो डॉट v अर्थात v स्क्वायर अपॉन रो। ये भी क्या है आपका एक अभिलंबिक त्वरण है, यानी कि एक ये हो जाएगा आपका अभिलंबिक त्वरण बराबर v स्क्वायर अपॉन रो। यानी आप एक इस रूप में भी इसको लिख सकते हो। ये हो गया आपका अभिलंबिक त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण करवा दिया, अभिलंबिक त्वरण करवा दिया, स्पर्शरेखीय वेग हो गया और अभिलंबिक वेग हो गया। इसके बाद में आता है आपके कुछ एग्जाम्पल्स। इस पर बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के किए थे उसी प्रकार इसके हैं। तो देखो ये आपके कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम अपने एग्जाम्पल्स, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में किए थे उसके जैसे ही। अगर इसमें आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और धन्यवाद।